हेलो फ्रेंड्स, जॉय राइडर फिन में आपका स्वागत है। निफ्टी 50 देखिए लगातार एक नया हाई लगा रहा है। आज जो है निफ्टी 50 23,868 पे क्लोज किया। 0.62% की तेजी दिख रही है। और अगर यही देखेंगे, अगर 5 डेज का चार्ट लगाएंगे तो 5 डेज में भी देखेंगे 1.5% निफ्टी 50 अप है। अगर आप एक महीने में देखेंगे तो एक महीने में देखिए 4% की तेजी। अगर आप देखेंगे 6 महीने का तो 6 महीने में निफ्टी 50 11% ऊपर दिख रहा है। तो किसी भी टाइम फ्रेम पे चेक कर लीजिए, मार्केट का जो मूवमेंट है ना, वो आपको साफ दिखला रहा है कि मार्केट जो है धीरे धीरे करके ऊपर निकलता जा रहा है, यानी कि मार्केट में तेजी बनी हुई है। हाँ, ये जरूर है कि मार्केट में गिरावट हुई है, उतार चढ़ाव काफ़ी हुआ है, बट मार्केट ने रिकवर भी किया है। मार्केट गिरा जरूर है, जो डरपोक लोग हैं इस गिरावट में निकल गए होंगे, बट जो हिम्मत के साथ अच्छे स्टॉक में इन्वेस्टेड रहे होंगे, उसको मार्केट ने रिकवरी करके पैसा बना के जरूर दिया है। इसलिए कहा जाता है अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट करो और उसके साथ बने रहो। इस ये आपको साफ साफ चार्ट दिखा रहा है। ये जो गिरावट हो रही है ना, इसमें डरना नहीं होता है। ये यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखेंगे तो ये कौन सा समय था, जब इलेक्शन का माहौल चल रहा था। तो इलेक्शन के समय, लोकसभा इलेक्शन के समय बहुत ऐसी खबरें आती थी कि मार्केट में ठीक है, किस तरफ पलटा जाएगा, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, उससे रिलेटेड डेली न्यूज आती थी। डेली मार्केट रिएक्ट करता था, तो कभी नेगेटिव न्यूज, कभी पॉजिटिव न्यूज। देखिए बहुत बड़ी गिरावट हुई, बट कैसे मार्केट रिकवरी किया। और ये जो इसका हाई है ना, इसको हाई निकाल के एक नए हाई पे मार्केट अभी पहुंचा हुआ है, उस पर ट्रेड कर रहा है। इसलिए अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट कर करके लॉन्ग टर्म अप्रोच के साथ आपको काम करना चाहिए। चलिए, ये तो बहुत बढ़िया बात है कि मार्केट में तेजी बनी हुई है। तो ये तेजी क्या अब खत्म हो जाएगी या आगे बनी रहेगी, इससे रिलेटेड आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा दिखाना चाह रहा हूँ। देख करके आपको अपने आप समझ में आ जाएगा, आप खुद ही उसको देख करके समझ जाएंगे कि मार्केट में तेजी आएगी या जाएगी। चलिए उस डेटा पे नज़र डालते हैं। ये देखिए एक इम्पॉर्टेंट डेटा जो आपके सामने रख रहा हूँ, ये किस चीज़ का डेटा है? ये है डेटा FII का। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो होते हैं, वो बहुत पैसा इंडियन मार्केट में लगाते हैं। इनका एक बहुत बड़ा वेटेज होता है। अगर FII ने मार्केट में पैसा डाला है ना, अगर FII ने मार्केट में पैसा डाला है, तो आप समझ लो कि मार्केट, इंडियन मार्केट में बहुत अच्छा आपको मूवमेंट दिखेगा। अगर FII मार्केट से पैसा ऊपर, मतलब मार्केट से पैसा निकाल लिए, तो आपको इंडियन मार्केट बहुत हद तक टूटता हुआ दिखता है। बट हाल फिलहाल क्या है, हमारा DI जो है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड जो है, ये भी काफ़ी स्ट्रांग हो गए हैं। इसलिए पिछले कुछ समय में जो भी पैसा FII ने निकाला, DI ने उतना ही पैसा मार्केट में डाला। यही कारण है कि उतनी ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं मिला। नहीं तो पहले क्या होता था, FII ने अगर पैसा निकाला तो मार्केट भी पूरा टूट जाता था, बट अभी ऐसा देखने को नहीं मिल रहा, क्योंकि इंडियन का डेटा आपको दिखाना चाह रहा हूँ। देखिए ये डेटा 25 जून तक है, आज का डेटा इसमें नहीं है। अगर इसमें आप देखेंगे तो पिछले 12 दिनों से लगातार FII ने माल खरीदा है। आप देख रहे हैं बिल्कुल ग्रीन में आपको दिख रहा है। 19 जून को तो बहुत अच्छा खरीदारी हुआ था, लगभग 9,000 करोड़ की खरीदारी हुई थी। आप देख सकते हैं, बहुत बड़ा ग्राफ है। तो आप बस ये डेटा देखिए, लगातार 12 दिनों से FII ने माल लगातार खरीदा, आप देख सकते हैं। मतलब 7 जून के बाद हमेशा FII ने इंडियन मार्केट में पैसा लगाया है। आप डेटा पे गौर करिए, जून में सिर्फ 3 दिन है जहाँ पे कि FII ने मार्केट से पैसा निकाला है। लेकिन ये 3 दिन ये वो वाला दिन है जहाँ इंडियन मार्केट में मतलब बहुत ही अनसर्टिनिटी बरकरार थी। इन 3 दिनों में ही इंडियन मार्केट से बहुत सारा पैसा निकल गया था। देखिए, अगर 4 जून की बात करें तो 4 जून को कितना पैसा निकल गया था? 4 जून को 12,000 करोड़ FII ने पैसा निकाला। 5 जून को लगभग 5,000 करोड़। 6 जून को लगभग 7,000 करोड़ मार्केट से पैसा निकल गया। FII वो पैसा है जो फॉरेन के इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं, इंडियन मार्केट में पैसा लगाते हैं। तो इंडिया वाला तो लगा ही रहे हैं, फॉरेन वाले भी अगर आपके में लगा रहे हैं, आप इंडियन मार्केट को सेंटर में रखे हुए हैं। अगर इंडियन मार्केट अट्रैक्ट कर रही है तो समझ लीजिए आपका मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करने वाला है। ये 4 जून से 6 जून कौन सा दिन है? अगर आपको याद होगा, 4 जून को इलेक्शन की काउंटिंग थी। काउंटिंग में जो उम्मीद थी कि बीजेपी को जितनी सीटें आएंगी उतनी आई नहीं थी, नतीजा मार्केट बिल्कुल धड़ाम से गिरा था। वही वो दिन है जब FII जबरदस्त यहाँ पे बिकवाली किए थे। उसके अगले दिन भी अनसर्टिनिटी बरकरार थी, 5 जून 6 जून को, कि क्या होगी, किसकी सरकार बनेगी, कौन किधर जाएगा। वही ये 3 दिन जो है ना, 4 से 6 जून वाला,
इसमें ज़बरदस्त बिकवाली हुई। पर जैसे ये हो गया कि एनडीए की सरकार बनी है, अब मजबूत सरकार रहेगी, सरकार लंबी चलेगी, उसके बाद देखिए एफआई लगातार आप देखेंगे यहाँ से अगर ऊपर आप देखेंगे तो लगातार एफआई फिर माल खरीदते जा रहे हैं। ग्रीन 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 ही आपको दिख रहा होगा। पिछले 12 दिनों से लगातार एफआई ने पैसा इंडियन मार्केट में डाला है। अब इसका बहुत बड़ा संकेत क्या हो रहा है, अब देखिए एफआई मार्केट में जो पैसा था, पहले एफआई क्या कर रहे थे, अगर आप ये जून का 3 दिन हटा दें, उसके पहले की स्थिति भी देखेंगे तो आप देखिए ये यहाँ पे मार्केट में इन्फ्लो हुआ है एफआई का। उसके अलावा अगर कुछ इक्का दुक्का छोड़ दे, देखिए ये पूरा रेड निशान आपको दिखेगा। यहाँ ग्रीन वाला छोटा छोटा दिखेगा, जबकि रेड वाला देखिए यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा दिखने वाला है। और अगर आप मई महीने का मेजोरिटी डेज अगर चेक करेंगे तो देखिए पूरा ही लाल निशान आपको देखने मिलेगा। पूरा मई महीना जो है ना, वो एफआई ने पूरा जम के माल बेचा है। इसी तरह से आपको अप्रैल में भी देखने को मिलेगा। चलिए मैं आपको मंथली डेटा दिखाता हूँ। ये देखिए मंथली डेटा है। मंथली डेटा में आप देखेंगे तो जून में आपको जो है यहाँ पे ग्रीन सिग्नल देखने को मिला है, मतलब जून में एफआई इंडियन मार्केट में वापस आ गए हैं। जबकि पिछले 2 महीने अगर आप देखेंगे, अप्रैल और मई, तो अप्रैल और मई जो महीना है इसमें आप पूरा एफआई ने माल को खूब बेचा है। तो ये अप्रैल और मई का महीना इलेक्शन के टाइम के खूब एफआई डेली बिकवाली कर चल रही थी एफआई की। और ये देख सकते हैं बहुत ही बड़ा माल इन्होंने बेच दिया था। टोटल अगर देखेंगे तो 50,000 करोड़ रुपया जो है इंडियन मार्केट से निकल चुका था। अभी इसमें इन्फ्लो हुआ है, उसमें से जून में 13,000 करोड़ वापस आता हुआ दिख रहा है। तो 13,000 करोड़ भी ये तब दिख रहा है जब ये जो है ना, जून में भी आप देखेंगे तो मैंने आपको जस्ट अभी डेली बेसिस पे डेटा दिखा कि 4 से 6 जून तक ज़बरदस्त बिकवाली हुई थी जब रिजल्ट आया था। अगर ये 4 से 6 जून का डेटा ठीक ठाक होता ना, तो ये 2 महीने पिछले जो मार्च और अप्रैल और मई महीना है, इसको एक ही बार में यहाँ रिकवर करते हुए आपको दिख सकता था। बट वो इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि 4 से 6 जून में बहुत तगड़ी बिकवाली हुई थी एफआई के द्वारा। तो एफआई ने ज़बरदस्त माल बेचा था, बट वापस अब ये पैसा लगा रहे हैं। इशारा आप समझ रहे हैं? इशारा आप समझ रहे हैं? जिनको डर था कि इंडियन मार्केट अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, उन्होंने देखा इंडियन मार्केट से हम निकल गए, फिर भी इंडियन मार्केट पे बहुत ज़्यादा कुछ असर पड़ा नहीं। वापस से उनको फोमो हो गया कि कहीं इंडियन मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करे और मेरी कमाई छूट ना जाए, इसलिए वापस से वो जो है यहाँ पे आपको इस महीने आते हुए दिख रहे हैं। तो इंडियन मार्केट के लिए बहुत ही अच्छी खबर है कि एफआईआई वापस इंडियन मार्केट को सेंटर में फोकस में रख रहा है। इसका मतलब कि आप समझिए मार्केट में जो रैली है ना, रैली जो आपको देखने को मिल रहा है, ये आगे कंटिन्यू जारी रह सकती है। एफआई इतनी जल्दी अपनी डिसीजन बदलते नहीं है, लेकिन अगर उन्होंने यू टर्न लिया है, डिसीजन बदला है, इसका मतलब उन्होंने काफ़ी इसके पीछे रिसर्च किया होगा, उन्होंने उसके बाद ही यहाँ पे आए होंगे। तो अगर डीआई देखिए, डीआई तो माल खरीद ही रहे हैं, ठीक है, डीआई तो माल खरीद ही रहे हैं, और एफआई भी अगर माल खरीद रहा है, तो आप समझ लीजिए कि आपको नहले पे दहला हो गया। दोनों जब माल खरीदेंगे ना, तो मार्केट में बूम बूम वाली स्थिति होगी, मार्केट ज़बरदस्त रैली दिखा सकता है। यही आपको देखने को मिल रहा है। हालांकि आज का जो डेटा आया है, आज के डेटा की अगर बात किया जाए, तो आज के डेटा आपको दिखाऊं 26 तारीख का, तो आज एफआई ने बिकवाली किया है, लेकिन ये डेटा प्रोविजनल डेटा है। अगले दिन में फाइनल डेटा आता है। तो प्रोविजनल डेटा जो आज का आया है उसके हिसाब देखा जाए तो 3,000 करोड़ एफआई ने मार्केट से पैसा आज निकाला है। बट जब फाइनल डेटा कल आएगा तो ये आपको चेंज दिखेगा। हो सकता है फाइनल डेटा में ये ग्रीन में भी कन्वर्ट हो जाए। जैसे आपको अगर दिखाऊं 25 जून को, ठीक है, आपको ग्रीन दिख रहा है, बट अगर अगर आप देखेंगे 21 जून और 24 जून को, तो आपको यहाँ रेड दिख रहा था। ये प्रोविजनल डेटा है। 21 जून का प्रोविजनल डेटा क्या था कि 653 करोड़ मार्केट से पैसा निकला है। आपको 21 जून को देखेंगे तो 1790 करोड़ मार्केट से पैसा निकला है। बट हुआ क्या, पिछले 12 दिनों में जब नेट फाइनल डेटा आया तो पता चला कि नहीं, मार्केट में पैसा एफआई ने डाला है, ठीक है। तो इसलिए अभी कल डेटा आएगा। बट अगर आज का फिर भी अगर छोड़ दें तो पिछले 12 दिनों, कम नहीं होता, लगातार 12 दिन तक अगर एफआई के फोकस में इंडिया रहा है, तो इसका मतलब कि एफ ये यू टर्न जो है एक बहुत बड़ा संकेत दे रही है। इंडियन मार्केट का जो अभी जो रैली चल रहा है, ये आगे भी बरकरार रहने वाला है, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलिए बात करते हैं कि ये जो एफआई इंडिया में पैसा लगा रहे हैं, तो ये किस सेक्टर में ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं।
सेक्टोरल परफॉर्मेंस देखते हैं। अगर सेक्टोरल परफॉर्मेंस आप देखेंगे तो देखिए सबसे ज़्यादा पैसा जो लग रहा है वो लग रहा है रियलिटी सेक्टर में, 1815 करोड़ इन्होंने लगाया है। ये देखिए ये जो है ना ये 6 महीने का चार्ट आपको देखने को मिल रहा है। एक बार रेड निशान दिख रहा है, बट बाकी आप देखेंगे उसके बाद पिछले अगर 1.5 महीने के ये 15-15 दिन का ये आपको एक-एक ग्राफ है। अगर आप इसको देखेंगे तो पिछले 45 दिनों में लगातार रियलिटी सेक्टर में एफआई ने पैसा डाला है। सेकेंड नंबर होता है टेलीकम्युनिकेशन। टेलीकम्युनिकेशन का जो स्टॉक है उसमें भी खूब पैसा डाला जा रहा है। फिर कंज्यूमर सर्विसेज है, उसके बाद देखेंगे सर्विसेज सेक्टर है। फाइनेंशियल सर्विसेज में देखेंगे तो खूब पैसा यहाँ से निकला था, सबसे ज़्यादा पैसा यहीं से निकला था। अभी यहाँ पे अब पैसा निकलना बंद हो गया। हाँ, डल नहीं रहा बहुत ज़्यादा, बट यहाँ पे आपको दिख रहा है कि पैसा जो है अभी डल हो गया। इसको आप अगर बड़े चार्ट में आप देखेंगे तो ये देखिए मार्केट से कितना पैसा 12,550 निकला था ये 30 अप्रैल वाली अवधि में। अगर वही देखेंगे 15 मई वाले में तो उस पर देखिए उसमें भी 10,000 करोड़ निकला है, जबकि डला कितना है तो हजार करोड़ अभी डल रहा है। मतलब कह सकते हैं जो बहुत बड़े बड़े अमाउंट पैसा निकल रहा था वो अब निकलना बंद हो गया है। तो ये एक बहुत अच्छा संकेत है। केमिकल सेक्टर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेक्टर है। केमिकल सेक्टर मैं अलग से कोशिश करूंगा एक वीडियो बनाऊं। केमिकल सेक्टर देखिए बहुत ही ये भी सेक्टर अभी फेयर वैल्यू पे मिल रहा है। पिछले कुछ समय बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया नहीं है, बट एफआई का परफॉर्मेंस देखिए। एफआई इस सेक्टर में एक रेड निशान दिख रहा है, बाकी सब आपको ब्लू दिख रहा है। इनकी पहले भी इसमें पैसा डाल रहे थे, फिर इन्होंने निकालना शुरू किया था, बट वापस से इसमें भी पैसा डालना शुरू कर दिया एफआई ने भी। तो एफआई का रिसर्च इतना कच्चा नहीं होगा। केमिकल सेक्टर को ये अपने रडार पे ले लिए, केमिकल सेक्टर में पैसा लगा रहे हैं। 923 करोड़ जो है इनका पैसा भी यहाँ पे एफआई ने नेट डाला है इस बार, ठीक है। तो ये 15-15 दिन का जो डेटा आता है, अभी जो 15 जून का डेटा है उसके हिसाब से, तो ये बहुत ही बढ़िया संकेत आपको देखने को मिल रहा है। तो ये कुछ सेक्टर है जहाँ पे आप फोकस कर सकते हैं, जहाँ पे एफआई पैसा डाल रहे हैं। ऐसा नहीं कि एफआई डाल रहे तो वो बहुत ही भागेगा, जिसमें नहीं डाला है वो नहीं भागेगा, ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है। बट अगर एफआई इन सब सेक्टरों को फोकस में रखा हुआ है तो कुछ तो अच्छी चीज़ होगी, उस अच्छी चीज़ों को हमें ढूंढना चाहिए। बट आप सीधे एफआई के पीछे आंख बंद कर करके नहीं भाग सकते। बट ये एक इम्पॉर्टेंट डेटा होता है, इसको आप इग्नोर करके नहीं चल सकते। इसको जरूर आप नज़रअंदाज नहीं करेंगे, इसको अगर रिसर्च के साथ अपने फोकस में रखेंगे तो आपको कुछ न कुछ इशारा जरूर यहाँ पे आपको मिलेगा। चलिए कुछ आज के इम्पोर्टेंट स्टॉक की भी बात कर लेते हैं जिसके बारे में न्यूज़ आज आया है। मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स, ये देखिए शिप बिल्डिंग का काम करती है, डिफेंस का स्टॉक है, बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस किया। आज जो है ये स्टॉक बहुत अच्छा ऊपर गया था, बट धीरे धीरे करके वहाँ से नीचे आया, फिर भी फाइनली एक 3% का रैली दिखा रहा है। इसको जो है ना नवरत्ना का स्टेटस मिल गया आज, ठीक है। नवरत्ना का जो स्टेटस मिल जाता है तो वो अब बहुत 1,000 करोड़ तक की डिसीजन अपने आप ले सकती है। हर चीज़ के लिए सरकार के पास नहीं जाना पड़ेगा, तो एक ऑटोनॉमी मिल जाती है। जितना ज़्यादा ऑटोनॉमी मिलेगा उतना ही मैनेजमेंट जो है स्वतंत्र रूप से काम करेगा, सरकार का इंटरफेरेंस कम होगा। तो इस तरह से इसको फायदा होता है। तो मझगांव डॉक बहुत अच्छा स्टॉक है। अगर देखेंगे एक साल में कितना रिटर्न दिया है, एक साल में देखिए 224% का रिटर्न दिया है। अगर आप 5 साल में चेक करें तो 5 साल में देखिए कमाल 2000% का रिटर्न दिया है। तो मझगांव डॉक बहुत ही बढ़िया सुंदर रैली दिखाया इसने, और ये बहुत ही डिफेंस सेक्टर का स्टॉक है, आगे भी उनका परफॉर्मेंस करने की उम्मीद है। तो आज नवरत्ना का स्टेटस मिल गया, इसके फेवर में एक और अच्छा डिसीजन जाता हुआ। चलिए नेक्स्ट स्टॉक की बात करें। इंडिया होटल। इंडिया होटल देखिए वो होटल ब्रांड है जो ताज का होटल आप जानते हैं, साधु आदमी नाम सुना होगा। तो ताज होटल जो ब्रांड है ना, चेन है ना, वो इंड होटल ये इंडिया होटल कंपनी लिमिटेड का ही है। तो इसने एक और प्रॉपर्टी खरीदा है कानपुर में, ठीक है। कानपुर में खरीदा है जिसमें कि 150 रूम इनके पास अवेलेबल होगा। तो इनके पास एक और होटल अभी जुड़ जाएगा। तो इसके बाद देखिए इसमें आज बहुत ज़्यादा प्राइस मूवमेंट आपको देखने को नहीं मिला है, बट स्टॉक काफ़ी बढ़िया है। एक साल में देखेंगे 70%, और अगर 5 साल में देखेंगे तो 5 साल में भी स्टॉक लगातार ऊपर गया है, 327% का बढ़िया रिटर्न बना के दिया है। तो ये भी स्टॉक के लिए काफ़ी पॉजिटिव खबर रही। आगे और स्टॉक देखते हैं। हिंदुस्तान फूड भी काफ़ी बढ़िया स्टॉक है, एफएमसीजी का बहुत ही उम्दा कैटेगरी का स्टॉक है। अगर हिंदुस्तान फूड की बात किया जाए तो ये जो है आज सुबह बहुत ही बढ़िया ऊपर परफॉर्मेंस किया था, 15% हाई था। बट उसके बाद देखेंगे लगातार ये नीचे आया, उसके बाद भी ये आपको 5.5% हाई पे क्लोज हुआ है।
बहुत ही बढ़िया स्टॉक है। अगर इसका भी 5 साल का रिटर्न चेक करेंगे तो 5 साल में देखिए 578% रिटर्न दिया है। बहुत अच्छा ये ऊपर गया था। उसके बाद पिछले कुछ समय से ये बिल्कुल फ्लैट चल रहा है। ये कह लीजिए थोड़ा-थोड़ा नीचे ही चल रहा है। डिस्काउंट प्राइस पे अभी आपको ये मिल रहा है। ये स्टॉक बहुत ही बढ़िया है। बिज़नेस भी काफ़ी बढ़िया है। अपने सेगमेंट में मार्केट लीडर कर सकते हैं। बट इसका क्या है ना, ये बहुत हाई पी पे चला गया था। अभी भी देखिए 65 के पी पे है। ये जब किसी स्टॉक का जब पी काफ़ी हाई हो जाता है ना, तो स्टॉक कितने अच्छा परफॉर्मेंस करे उसको प्राइस नहीं मिलता है। वही इस स्टॉक के साथ हुआ था। बट ये अभी थोड़ा फेयर प्राइस की तरफ एडजस्ट होता हुआ दिख रहा है। जो पिछले कुछ समय से काफ़ी गिरावट हुआ, डिस्काउंट भी मिल रहा है, तो ये स्टॉक वापस से रैली दिखा सकता है। आज बढ़िया परफॉर्मेंस किया क्योंकि ये स्टॉक में ब्लॉक डील हुआ है। ये करीब न्यूज़ है कि 11% जो है ना, ये जो है स्टॉक ये जो है स्टेक जो है सेल किया जा रहा है ब्लॉक डील के थ्रू। इसलिए ये स्टॉक आज बढ़िया परफॉर्मेंस करता हुआ दिख रहा था। भारती एयरटेल की बात करें तो भारती एयरटेल भी काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस करके दिखा रहा है पिछले कुछ समय में। अभी देखिए आज ये भी स्टॉक 3.3% अप था। आज देखिए स्पेक्ट्रम का डील था मिड स्पेक्ट्रम साइज का। तो उसमें जो है एयरटेल को सबसे ज़्यादा फायदा हुआ। एयरटेल को कितना का फायदा हुआ? 11,000 करोड़ का स्पेक्ट्रम इसके पास ऑक्शन आया है। ठीक है, तो इसका जो आज ऑक्शन था उसका सबसे बड़ा जो बेनिफिशियरी है वो है भारती एयरटेल। ये भी स्टॉक पिछले कुछ समय में देखेंगे, एक साल में कितना भागा है? 71%। बहुत ही बढ़िया। अगर 5 साल का देखें तो 5 साल में ये भी देखिए 329% का रिटर्न दिया है। तो भारती एयरटेल भी काफ़ी अच्छी कंपनी है। और ये जो है टेलीकॉम सेक्टर में, आपको पता है टेलीकॉम सेक्टर में कंपटीशन लगभग दो ही कंपनी के बीच रह गया है। एक है एयरटेल और दूसरा है जियो। ठीक है, एयरटेल वर्सेज हो गया मामला जियो का। ठीक है, तो दोनों ही कंपनी काफ़ी अच्छी कंपनी है। जियो का कोई अलग स्टॉक है नहीं, रिलायंस का ही है ये। तो रिलायंस वर्सेज एयरटेल, ये दोनों स्टॉक जो है इन दोनों के बीच राइवलरी है। और ये दोनों स्टॉक अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए दिख रहा है। तो सजेस्टेड ये होता है कि जो भी आदमी अगर टेलीकॉम में पैसा लगाना चाहता है तो उसके पास ये दोनों स्टॉक होने चाहिए। रिलायंस भी खरीद लो, एयरटेल भी खरीद लो। तो क्या होगा, जो भी इस सेक्टर में पैसा लग जाएगा, किसी भी इस कंपनी को फायदा होगा, तो अल्टीमेटली उस इन्वेस्टर को फायदा उसको जाता हुआ दिखेगा। इसलिए ये दोनों स्टॉक काफ़ी बढ़िया है। एयरटेल, रिलायंस, दोनों स्टॉक को आप जा करके आप रिसर्च कर सकते हैं। लास्ट एक स्टॉक को कवर करूंगा, वो है आईटीडी सीमेंटेशंस इंडिया लिमिटेड। ये इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, और कंस्ट्रक्शन कंपनी है। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का जो कंस्ट्रक्शन की कंपनी है। और ये जो है आईटीडी सिम्स के नाम से ट्रेड करती है। काफ़ी छोटी कंपनी है बट स्टॉक काफ़ी बढ़िया है, परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया कर रहा है। अगर बात किया जाए आज आईटीडी सिम का, तो आज देखिए 5% अप है। क्योंकि गुजरात में एक जो है ना, गुजरात में दहेज एक जगह है, दहेज, वहाँ पे जो है ना, वहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट इनको मिला है 1,000 करोड़ का। तो बहुत छोटी कंपनी है। 9,000 करोड़ आप देख सकते हैं इसका मार्केट कैप है। 9,000 करोड़ मार्केट कैप है और 1,000 करोड़ का इसको एक ऑर्डर मिला है। यही कारण कि आज इस स्टॉक में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला। बट ऐसा नहीं कि सिर्फ आज ही परफॉर्मेंस किया है। इस स्टॉक का अगर एक साल का चार्ट लगाएंगे तो 218% लगातार ये स्टॉक ऊपर गया। तो इंफ्रास का अगर कोई स्टॉक, छोटा स्टॉक ढूंढ रहे हैं, तो उसमें एक बेहतर ऑप्शन ये आपके हो सकता है। 218% एक साल में रिटर्न दिया है। अगर 5 साल का चेक करेंगे तो 5 साल में देखिए 390% दिखा रहा है इसका। कब से कंपनी ट्रेड कर रही है, तो देखिए 2019 से कंपनी ट्रेड कर रही है। ठीक है, तो 5 साल ही कंपनी को हुआ है और 390 मतलब 400% का बढ़िया उम्दा रिटर्न देखने को मिल रहा है इस छोटे से स्टॉक से। तो इसको भी जा करके आप रिसर्च कर सकते हैं। चलिए, ये थी आज की जानकारी। अगर आज की जानकारी आपको अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मोटिवेशन बना रहे। थैंक यू, धन्यवाद।